पिछली कड़ी में मैंने आप सभी के साथ कोमल का केस शेयर किया था और कोमल के केस से हमने ये चीज़ समझी थी कि किस तरीके से इस धरती पर जन्म लेने का जब हम फैसला लेते हैं तो उससे पहले किस तरह से एक परिचय सभा होती है, मार्गदर्शक से हमारी बातचीत होती है, हम खुद अपने लिए एक ध्येय निर्धारित करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कैसे धरती पर आने की प्लानिंग करते हैं, इस चीज़ का ज़िक्र था। अब इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अब जब कोमल का जो भी सोल वर्ल्ड में जो उसकी प्लानिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब एक व्यक्ति, एक आत्मा, एक सोल धरती पर बर्थ लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोमल जो कि एक लड़की का शरीर धारण करने जा रही है, अब हम उसकी इस धरती पर सोल बर्थ से इस धरती पर माँ के गर्भ तक पहुँचने की जो यात्रा है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कोमल कहती हैं, मैं हर किसी को अलविदा कहना चाहती हूँ। ये मुश्किल है, लेकिन खैर अब जो भी होगा। सब मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं और मैं उनसे दूर चली जा रही हूँ, अकेली, बस यूं ही। यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। मेरे मार्गदर्शक ने मुझे मेरे विचारों को इकट्ठा करने की आज़ादी दी है। अब वो सोल वर्ल्ड में जो उनकी सोल फैमिली है सबको अलविदा कह चुकी है। अब वो हैं और उनके मार्गदर्शक हैं। अब 2 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हो रही है। अब ये यात्रा यानी माँ के गर्भ तक पहुँचने की यात्रा कैसी है? उनके मार्गदर्शक, कोमल के मार्गदर्शक उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, उन्हें आश्वासन देने के लिए कि अब वो तैयार हैं और ये जर्नी अच्छी रहेगी, उनके साथ है। आगे प्रेरणा बताती हैं कि जिस दौर में वो पैदा होने जा रही हैं, ये प्रेरणाओं का और अपेक्षाओं का दौर है। बहुत तेज़ी से बदलती हुई दुनिया है। वो इस नई दुनिया की बात कर रहे हैं जो कि बहुत तेज़ी से बदल रही है। ये तो हम सब जानते ही हैं ना कि आज से अगर 100-200 साल पीछे चला जाए तो दुनिया कितनी धीमी गति से परिवर्तित हो रही थी और अभी पिछले 20 सालों के अंदर दुनिया कितनी तेज़ गति से परिवर्तित हो रही है। आगे वो कहती हैं, एक नया शरीर, मुझे आगे बढ़ते जाना है। कोमल के मार्गदर्शक कोमल के इर्द-गिर्द एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं और उन्हें जो वो बच्चे का मस्तिष्क धारण करने जा रही हैं, क्योंकि जब वो गर्भ में जाएँगी तो वो मस्तिष्क तो बन रहा होगा ना, अभी बना भी नहीं होगा और उस मस्तिष्क के साथ उस आत्मा को तालमेल बिठाना है। मस्तिष्क तो एक भौतिक चीज़ है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो हम मस्तिष्क का करते हैं ना, दिमाग के अंदर क्या है हम देख पाते हैं। तो वो जो भौतिक देह का मस्तिष्क है, अभी उसकी तैयारी चल रही है, उसके साथ तालमेल बिठाना है कोमल को। तो उसके लिए एक सुरक्षा चक्र कोमल के इर्द-गिर्द बनाया जाता है और उसे पूरे संतुलन के साथ, पूरी अनुकूल परिस्थितियाँ बनाकर भेजा जाता है कि वो उस मस्तिष्क के साथ अपना तालमेल कायम करना शुरू करे। मैं और मेरा मार्गदर्शक, हम दोनों एक साथ आत्मालोक से निकलते हैं। हम दोनों बहुत तेज गति से जाना प्रारंभ करते हैं, यानी बहुत तेज गति से वो अपने मार्गदर्शक के साथ आ रही हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि मार्गदर्शक अलग हो चुके हैं, मैं अकेली हूँ। यानी बहुत तेज गति से तुम नीचे की तरफ आ रही हो, माँ के गर्भ की तरफ, और उसके बाद जैसे सफेद नर्म रुई के टुकड़े हों, जैसे एक सफेद सा रेशम का कपड़ा हो और मैं उस रेशम के कपड़ों की तहों के बीच में से फिसलती सी जा रही हूँ। कुछ ऐसा एहसास है। मैं अपने रास्ते पर हूँ, तेज गति से। यहाँ पर देखिए, जब किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि हमने सुरंग देखी, हम सुरंग से होकर एक बाहर दूसरी तरफ तेज रोशनी देख रहे थे। इस तरह का ज़िक्र करते हैं ना जिन भी लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो सुरंग का जो ज़िक्र करते हैं, वो सुरंग क्या है?
वो सुरंग दोनों वक़्त दिखती है, तब भी जब आप धरती पर बर्थ लेने जा रहे हैं और तब भी जब आप धरती को छोड़कर सोल वर्ल्ड जा रहे हैं, क्योंकि वो आने-जाने का रास्ता है। क्योंकि वो रास्ता है सोल वर्ल्ड के लिए जो खुलता है, इसलिए वो दोनों वक़्त दिखता है, तब भी जब आप आते हैं माँ के गर्भ में और तब भी जब आप जाते हैं इस दुनिया से। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जब आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, तो आप बता पाते हैं कि आपने वो सुरंग देखी, और जब आप पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तब आप नहीं बता पाते हैं। बताने के लिए आपके पास शब्द नहीं होते, आप तो माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो आप बता नहीं सकते कि मैं उसी रास्ते से आया हूँ। ये उसी सुरंग का ज़िक्र है, जिस सुरंग को वो ऐसे बयाँ कर रही हैं कि जैसे रेशम के कपड़ा हो और मैं ऊपर से नीचे फिसल रही हूँ उस रेशम के कपड़े पर। और अब जब इस सुरंग से होते हुए वो डायरेक्ट अपनी माँ के गर्भ में आई हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो सुनिए। मैं नीचे सरक रही हूँ, और नीचे, और नीचे, एक लंबी और अंधेरी सी नली में एक शून्य का एहसास है, अंधेरा, और इसके बाद एक गर्मी। अब अब आप कहाँ हैं? मुझे पता है, मैं अपनी माँ के गर्भ में हूँ। तुम कौन हो? मैं एक बच्चा हूँ, छोटा सा बच्चा, जो अभी तैयार हो रहा है। एक भ्रूण कह लीजिए। यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कई बार ये चीज़ देखने में आई है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो पहली बार, जैसे एक डॉक्टर का स्पर्श वो पहली बार महसूस करता है जो उसको जन्म दे रहा है। पहली बार वो लाइट और रोशनी उसके ऊपर पड़ती है। वो इस खुली हवा में जब साँस लेता है, पहली बार आँखें खोल के देखता है कि अच्छा, मैं इस दुनिया में हूँ। उसको ज़्यादातर आत्माओं ने, 100 में से 99 आत्माओं ने उसे एक आघात की तरह बयाँ किया है। ये उसके बिल्कुल उल्टा है। जैसे जब किसी व्यक्ति का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, तब वो जो ज़िक्र करते हैं, तो वो एक प्यारा-सा अनुभव शेयर करते हैं। देह छूट जाना उनके लिए एक हल्केपन का एहसास लेकर आता है। लेकिन इसके उलट जब वो जन्म लेते हैं, तो इसको वो एक आघात की तरह बयाँ करते हैं। लेकिन हम इंसान इस चीज़ को कहाँ समझते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, वो एक नई आत्मा जो धरती पर शिशु रूप में जन्म ले रही है, वो एक आघात की तरह इसका एक्सपीरियंस करती है, रोती है। हम एप्रिशिएट करते हैं, हम खुश होते हैं, हम हमारे घर में एक प्यारा-सा बच्चा आया है, इसके लिए आनंदित होते हैं। और जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो इस दुनिया से चला जाता है, तो वो उसके लिए आघात होता है। हमारे लिए आघात होता है, उसके लिए हल्कापन होता है, हमारे लिए आघात होता है। तो देखिए, बिल्कुल अलग-अलग है ना? व्यक्ति जो अनुभव कर रहा है, उससे अलग उसके परिवारजन अनुभव कर रहे हैं। अब थोड़ा-सा फिर पीछे चलते हैं, क्योंकि हम उसी चीज़ को समझ रहे थे कि माँ के गर्भ में क्या होता है। तो जन्म लेने से पहले एक आत्मा जब वो इस धरती पर आ रही है, तो जो मस्तिष्क उसे दिया है वो बहुत अभी बन रहा है, बहुत संवेदनशील है, विकास की अवस्था में चल रहा है, धीरे-धीरे बन रहा है। शुरुआती दौर में ही जो आत्माएँ अपने मस्तिष्क के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल शुरू में उनके लिए उस मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठा पाना आसान होता है, यानी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने मस्तिष्क के साथ करना ईज़ी होता है, और वो एक आसानी से इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ पाती है, मतलब उस मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठा पाती हैं। लेकिन कुछ केसेज़ में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस आपको देखने को मिले होंगे, जिसमें लोगों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है। तो बहुत सारे केस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग बताएँगे कि एक दिन मृत्यु हुई है, अगले दिन बर्थ हुआ है। सुबह मृत्यु हुई है, रात को बर्थ हुआ है। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो सोल वर्ल्ड जाते ही नहीं हैं। उनके मार्गदर्शक ही उनके लिए शरीर का चयन कर देते हैं, और वो फ़ौरन एक देह छोड़ी, अगले दिन दूसरी देह में पैदा हो गए। और वो जो 9 महीने का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें सोल एक संबंध स्थापित कर रही है अपने शरीर के साथ और उस मस्तिष्क के साथ जो उसे मिला है, उस शरीर के साथ जो उसे मिला है, वो संबंध स्थापित कर नहीं पाते, और जब नहीं कर पाते तो मुश्किल होती है। ये कुछ ऐसा है कि बस बच्चे को, जैसे हम बच्चे को प्री नर्सरी स्कूल में भेजते हैं ना, किंडरगार्टन में भेजते हैं,
वहाँ पर बच्चे खेलते कूदते हैं, स्कूल कैसा होता है देखते हैं, लेकिन स्कूल उनके लिए मज़ेदार चीज़ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको खिलाया-पिलाया जाता है, उछल-कूद करवाई जाती है, गाने गवाए जाते हैं, पोएमें सिखाई जाती हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है स्कूल जाना। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट स्कूल के एक स्ट्रिक्ट वातावरण में भेज दिया जाए कि नहीं, सुबह उठना है, दोपहर को जाना है, बिल्कुल, रोज़ होमवर्क करना है, और उस बच्चे ने बेचारे ने किंडरगार्टन देखा ही नहीं, टीचर्स का एक ममतामयी रूप देखा ही नहीं, तो उसके लिए स्कूल के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसा ही है। जो आत्माएँ बिना सोल वर्ल्ड जाए ले लेती हैं बर्थ और शरीर धारण कर लेती हैं, उनका अपने शरीर के साथ और मस्तिष्क के साथ जो 9 महीने में जो संबंध स्थापित होता है एक सोल का अपने शरीर के साथ, वो नहीं होता। और जब वो नहीं होता, तो उनके लिए जर्नी मुश्किल होती है, और जब उनके लिए जर्नी थोड़ी मुश्किल होती है, ये भी एक रीज़न होता है कि उनको अपना पास्ट बर्थ याद रहता है। क्योंकि ये बात भी देखने में आई है, जो मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि उन्हीं लोगों को अपना पास्ट बर्थ याद रहता है, जिनका या तो बहुत एक डिफ़िकल्ट उन्होंने मृत्यु देखी है, और उसके बाद भी नए शरीर के साथ भी वो एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, तभी पास्ट बर्थ याद रहता है। अगर कोई नए शरीर के साथ एडजस्ट हो जाए, तो उसे पास्ट बर्थ याद नहीं रहेगा। इसलिए जो आत्माएँ सोल वर्ल्ड से आती हैं, उन्हें अपना पास्ट बर्थ याद नहीं होता। जो आत्माएँ फ़ॉरेन बर्थ ले रही हैं बिना सोल वर्ल्ड जाए, उन्हें ही याद होता है। जब एक सोल वर्ल्ड से आती है और एक बच्चे के शरीर में उसके लिए जो चूज़ किया है उसने शरीर, उसको उसमें उसमें बिल्कुल बनती हुई अवस्था में, अभी वो बन रहा है, भ्रूण अवस्था में है, उसके साथ आना और जाना शुरू करती है। शरीर में, माँ के गर्भ में से आती और जाती रहती है। वो हमेशा पूरे 9 महीने नहीं रहती सोल उसमें, आती और जाती रहती है। लेकिन इस आने और जाने में वो उसको स्वीकार कर लेती है, उस शरीर को, उस मस्तिष्क को आसानी से स्वीकार कर लेती है, और वो मतलब वो मेरा है, उस एहसास में आ जाती है। जो आत्माएँ बहुत जल्दी बर्थ लेती हैं, वो मेरा है वाले एहसास में तो आती ही नहीं ना, इसीलिए तो उनको पास्ट बर्थ याद रहते हैं, और इसीलिए तो वो ये कहती रहती हैं कि ये परिवार मेरा नहीं है, मेरा परिवार तो कहीं और है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो अधिकतर जिसका ज़िक्र नहीं किया जाता, बहुत कम इस चीज़ को लोग शेयर करते हैं, लेकिन सब कुछ होता है। सब कुछ मीन्स कोई नियम नहीं है। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि नहीं, आत्मा तो इतने महीने पहले ही बॉडी में आती है, नहीं, कोई नियम नहीं है। बहुत सारी अलग-अलग जो रिसर्च हुई हैं, मैंने बहुत सारी डिटेल में इनमें वीडियो बनाई हैं, लेकिन याद रखिए कोई नियम नहीं है। ऐसा भी होता है कि गर्भ अभी लिया ही नहीं है, अभी तो माता-पिता की शादी हो रही है, लेकिन आत्मा फैसला ले चुकी है कि आना तो इन्हीं माता-पिता के पास है। वो अपने माता-पिता की शादी होते हुए देख रही है। अभी तो कुछ भी नहीं है, देख रही है, और चाहे वो 2 साल बाद उनके घर में आएगी। इतना भी एडवांस में एक सोल फैसला लेके बैठी बैठी हुई हो सकती है कि मैंने यहाँ आना है। ये भी होता है कि 9वें महीने में, मतलब पूरे 9 महीने पीरियड में उसका एक्सपीरियंस है, मुझे आना है। ये भी होता है कि लास्ट के 2-3 मंथ में ही वो आती है। जितना-जितना समय कम होता जाएगा ना बर्थ लेने का, उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा सोल के लिए एडजस्ट करना। ये भी होता है कि जस्ट 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले बॉडी में प्रवेश किया है और 2 मिनट बाद उसका जन्म हो गया है, ऐसा भी होता है। और इतना आश्चर्यजनक भी होता है कि बर्थ ले लिया है और उसके 2 महीने बाद आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर रही है। ये सब क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। पूरा इस पे भी वीडियोज़ बनी थी डिटेल में। एक रिसर्च है, एक बुक है, शायद पुनर्जन्म नाम है उसका। उस बुक के अंदर पूरी डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारी केस स्टडी हैं उसके अंदर, मैंने बताई भी हुई हैं, मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं। तो ऐसा भी होता है। यानी कि कोई नियम लागू नहीं हो रहा है यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जन्म से 2 साल पहले की भी तैयारियाँ मिलती हैं आपको, यहाँ पर जन्म लेने के 2 महीने बाद आने की तैयारियाँ भी मिलती हैं आपको, यहाँ सब कुछ होता है। अगली कड़ी में फिर हम इसी चीज़ को समझेंगे और इसी केस को आगे बढ़ाएँगे कि किस तरीके से जर्नी रही आत्मा के गर्भ के अंदर और गर्भ से बाहर रहने की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सेकंड चैनल का लिंक दिया गया है। आप अगर अपने पूर्व जन्मों के विषय में जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।